अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हो रही है पैकिंग और अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि एक महीना एक हफ़्ता हो गया है अब हमें अम्मी के घर, और अब हम जा रहे हैं वापस। तो एक जब आना होता है ना, तो सबसे पहले मेरा बैग तैयार होता है। मैं बड़ी जोश से पैकिंग करती हूँ, हर चीज़ सेट कर कर के रखती हूँ। मगर जाते हुए ना ऑब्वियस बात है, एक उदासी भी होती है, कहीं भी आप रह जाएं और जाते हुए आपको उदासी होती है। फिर ये तो अम्मी का घर है, अम्मी के घर के साथ तो कुछ भी मैच नहीं करता। तो एनीवे, एक बैग देखकर ना यहाँ पर आप मेरा ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा एक ही बैग है। मेरा बहुत सारा सामान होता है बच्चों का मेरा, क्योंकि आउट ऑफ सिटी ना एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि आपने हर चीज़ छोटी छोटी हर तरह की उठानी होती है, हर तरह का ड्रेस उठाना होता है। क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना, यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट हो जाता है, बर्थडे पार्टी हो जाती है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाती रही हूँ, कोई ना कोई गेट टुगेदर हो जाती है, मिलाद हो जाता है। तो उसी तरह से ना फिर मसला होता है बड़ा, हर तरह की ज्वेलरी, हर तरह का मेकअप और बहुत सारी चीज़ें उठा कर आनी होती हैं। इस वजह से ना मेरा बहुत सामान होता है। तो एनी हाउ, अब हम जाने लगे हैं वापस। मेरी तैयारी हो गई है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी यहाँ मैं आपको बताऊँ, हम लोग निकले तकरीबन 5 बजे भावलपुर से और हम लोग पहुँचे रात के 12 बजे। हालांकि 2 घंटे का सफ़र है, तो हमारा भावलपुर से निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, सुबह हो चुकी है और बैक टू द रूटीन, वही नाश्ता। और मैंने इस दफ़ा अपनी रूटीन को बहुत मिस किया। मैंने घर आकर ना बहुत फ़ील किया, फ़र्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि वाकई अल्लाह पाक ने ना घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं रखा। हालांकि आप दूसरी जगह जाते हैं, एज अ गेस्ट जाते हैं, आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, आप रेस्ट करते हैं, टोटली आपकी डिफरेंट रेस्टिंग मोड होता है। तो मगर अब शायद हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है अपनी रूटीन की, अपने काम की, अपने घर की, तो अब हम ना रेस्ट कर कर के भी थक जाते हैं। तो अम्मी के घर तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम रेस्ट था, मगर मुझे घर आकर ना इस दफ़ा बहुत सुकून मिला। तो खैर, नेक्स्ट डे जो है, वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। तो ज़ाहिर बात है थकावट भी हो जाती है। हालांकि घर है आकर, वहाँ पर भी घर था, मगर कहीं से भी आप आएँ तो आपको थकावट हो जाती है। मगर मेरे बच्चों ने कहा कि मामा, बाबा को हमने सरप्राइज़ देना है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो मैंने कहा चलें, कोई बात नहीं, हम रेस्ट नहीं करते और हम जो है बाबा को सरप्राइज़ देते हैं। तो खाने की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ मैं आपको गोरमे के राइस बताऊँ, अगर आपको भी मेरी तरह कोई अच्छे चावल नहीं मिल रहे, चाहे वो जितने महंगे हों, तो आप गोरमे के राइस ट्राई करें, बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैं चाहती थी ना, मुझे वैसे राइस मिल गए हैं गोरमे के, और अब हम तकरीबन वहीं से लेते हैं। तो यहाँ मेन्यू जल्दी में डिसाइड किया, क्योंकि एक ही दिन था बाबा को, अब मेरे बच्चों ने सरप्राइज़ देना था, इसलिए उनको हम बता भी नहीं सकते थे, उनसे कुछ कह भी नहीं सकते थे कि हमें ये मंगाना है। तो खैर, हमने सुबह सुबह ही सब कुछ मंगवा लिया और मेन्यू लिमिटेड था, क्योंकि घर में जो चीज़ रखी थी बस वही हमने बनानी थी। और चिकन बिरयानी बनाई, चिकन कढ़ाई बनाई और मैक्रोनीज़ बनाई, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चे शौक़ से खाते हैं ये चीज़ें। रायता, केक वगैरह, केक का ऑर्डर कर दिया था सुबह सुबह। और दोपहर में मैंने अपनी जो बाजी हैं मेरे हस्बैंड की, उनको भी फ़ोन कर दिया कि आपने हमारे साथ शाम को खाना खाना है। क्योंकि मैं ना किसी भी बर्थडे पार्टी को ना बर्थडे एज अ बर्थडे पार्टी कहकर इनवाइट नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि आकर आपने हमारे साथ खाना खाना है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगला बंदा भी थोड़ा तंग हो। ज़ाहिर बात है, बर्थडे एक और चीज़ हो जाती है। तो खैर, बच्चों की तो और बात होती है, मगर बड़ों की, क्योंकि मिल बैठना, इकट्ठे मिल बैठना ही सब कुछ होता है, एक गेट टुगेदर हो जाती है। तो खैर, यहाँ पर मेन्यू लिमिटेड था, तो इस वजह से ज़्यादा मसला नहीं हुआ। चिकन कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सब कुछ टाइमली कर लिया था और कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम था, दिन बड़े हैं। और नाश्ते के फ़ौरन बाद तैयारी स्टार्ट कर दी तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से ही हो गई। तो बच्चे कह रहे थे मामा हमें डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ दें, तो मैंने जो भी घर में चीज़ें रखी थी वो उनको उठा कर दी कि चलें आप लोग करें डेकोरेशन, और मुझे किचन में जो है अब थोड़ा सा टाइम दे दें। तो ये है कि मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे जाते हैं, 9 बजे तकरीबन, तो शाम 6-7 बजे आते हैं। तो यहाँ पर अब सिर्फ मेरी मैक्रोनीज़ रह गई थी। यहाँ पर मैंने कटिंग थोड़ी करके ना अम्मी को दे दी, क्योंकि मेरी अम्मी भी आई हुई थी।
तो मैंने अम्मी को कहा कि आप मुझे जल्दी से बस ये कटिंग कर दें ताकि मैं और काम कर लूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था ना, तो मैंने अपने जो जितने भी पुराने बर्तन थे मतलब वो सारे हम लोगों ने ना मैंने निकाल दिए थे और यहाँ पर टू दी पॉइंट हर चीज़ रखी थी। तो अब मुझे ना थोड़ा मसला होता है कि जब ज़्यादा चीज़ बनानी पड़ जाती है ना तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि मैंने राइस बनाए तो चावल ज़्यादा थे, तो मैंने जो है ना दो बर्तनों में उसे दम दिया। ये देखें, अब मैंने एक बड़ी कढ़ाई लेनी है जिसमें तकरीबन 2 किलो चावल आ जाएँ, पतीला या कढ़ाई या कोई बर्तन इस तरह का। तो खैर यहाँ पर चावलों को अब सिर्फ दम देना था। मैक्रोनीज़ तकरीबन रेडी हो चुके थे, मिक्सचर रेडी है, सिर्फ मैक्रोनीज़ उसी टाइम करूँगी ताकि गर्म भी हो जाएं और बन भी जाएं। ये तकरीबन टाइम हो गया था, मैं फ़ारिग हो चुकी थी अब किचन से। मैंने कहा चलें बच्चों को जाकर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जनाब ड्राइंग रूम है, आप परेशान मत होइएगा कि ड्राइंग रूम में बेड रखे हुए हैं। तो ये हमारा फर्नीचर ना बन रहा है, जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूली शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारी हर चीज़ सेट हो रही है। तो बच्चों ने जो है अपनी तरह से डेकोरेशन कर ली, जो जो चीज़ें थीं उन बच्चों ने अपनी मतलब एक शौक़ पूरा कर लिया। चलें बहुत अच्छा किया, वरना मैं इनकी हेल्प करती हूँ थोड़ी, मुझे क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो ये एंड था बिल्कुल, दरवाजे इन्होंने बंद किए हुए थे कि बाबा कहीं से आ ना जाएं। तो बाबा आ चुके थे मगर वो दूसरी साइड से, उन्होंने समझा कोई गेस्ट वगैरह है यहाँ पर, क्योंकि लाइट्स ऑन थी सारी और शोर था। तो चलें जी, यहाँ पर हमने टेबल रेडी कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने ला कैफ़े से केक ऑर्डर कर लिया था, केक भी आ चुका था और इनके बाबा भी आए हुए हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। ज़ाहिर बात है सब आए हुए थे तो उनको थोड़ा आइडिया होगा तो सही। चलें और चल कर देखते हैं कि कैसे सरप्राइज़ दिया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने एक्साइटमेंट में जो स्पार्किंग कैंडल थी ना उसको भी फूंक से बंद कर दिया। तो मैंने उनको कहा ये स्पार्किंग कैंडल है, इसको आप ना बंद करें। तो खैर यहाँ पर बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बाकी सरप्राइज़ था, बच्चों ने लाइट्स ऑफ़ कर दी थी और यकदम से ऑन की, तो बाकी ये सरप्राइज़ था। तो आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।